हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2020 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जहां पर आपका एक मार्क्स जिस भी एग्जाम को आप देते हैं वो आपका 100% पक्का हो जाएगा। हम उन चर्चित व्यक्तियों के निधन के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे और उनका अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज़ आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बलवीर सिंह सीनियर। कौन है बलवीर सिंह सीनियर? अगर आप इस इमेज से उनको पहचान सकते हो तो मेरे ख्याल से शायद आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी, लेकिन ये बहुत ही फेमस हस्ती है। इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1923 को हरिपुर खालसा में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वो 25 मई 2020 को मोहाली में हुई। इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो हॉकी खिलाड़ी है, यानी कि आपको यहां से ही पता लग जाएगा कि बलवीर सिंह सीनियर है वो हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है और इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। आप फ्रेंड्स जरूर याद रखना। वो भारत की उस हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। लंदन 1948, हेलेंस्की 1952 और मेलबोर्न 1956 में खेली इस टीम में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भी खेले थे। तो मतलब वो ओलंपिक के खिलाड़ी भी रह चुके हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक मेडल जीते। सबसे अधिक हॉकी गोल का रिकॉर्ड अपने नाम भी किया है, तो सबसे ज्यादा हॉकी गोल का जो रिकॉर्ड है वो बलवीर सिंह सीनियर के नाम है। तो फ्रेंड्स, आप इनको जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऋषि कपूर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1952 को चेंबूर मुंबई में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में हुई। इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो अभिनेता है बॉलीवुड के बहुत ही फेमस अभिनेता रहे हैं ऋषि कपूर। उन्हें बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट डिग्री सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने उनका पहला फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। तो ऋषि कपूर को आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वो बॉबी फिल्म के लिए चर्चा में रहे थे और उन्होंने अपना जो शुरुआत की थी वो मेरा नाम जोकर से की थी एज ए बाल कलाकार। तो फ्रेंड्स, इनके लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इनको भी जरूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं इरफान खान अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। बहुत ही उम्दा कलाकार थे, बहुत ही उम्दा अभिनेता थे ये, और अपनी एक्टिंग के लिए हमेशा लोग इनको याद रखते थे। इनका जो जन्म है 7 जनवरी 1967 को टोंक राजस्थान में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में हुई और इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो है ये अभिनेता है बॉलीवुड, और यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी ये अपने काम की वजह से चर्चा में हमेशा रहते थे। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2008 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। हासिल फिल्म के लिए वो ए माइटी हार्ट, स्लम डॉग मिलेनियर, लाइफ टाइम, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। 2017 में प्रदर्शित हिंदी मीडियम फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुना गया। आप जानते हैं इरफान खान हमेशा अपनी मूवीज के लिए चर्चा में रहते थे। मकबूल के लिए वो बहुत ज़्यादा जब बॉलीवुड में वो एंटर हुए तो मकबूल की वजह से वो एंटर हुए थे, जहाँ से उन्होंने अपना लोहा मनवाया था बॉलीवुड में। और इसके अलावा हॉलीवुड की भी बहुत सारी फिल्मों में वो चर्चा में रहे हैं, जैसे स्लम डॉग मिलेनियर है, नेमसेक है, और इसके अलावा जुरासिक पार्क में भी उन्होंने काम किया है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक्टिंग करियर रहा है उनका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अजीत जोगी अजीत जोगी, ये आप इमेज से पहचान सकते हैं इनको। इनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर में हुआ था। उनकी मृत्यु 29 मई 2020 रायपुर में हुई थी और ये संबंधित क्षेत्र जो इनका है, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी जो पार्टी थी वो जनता झारखंड करके थी। और अजीत प्रमोद कुमार जोगी एक भारतीय राजनेता है तथा प्रथम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये प्रथम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। अजीत जोगी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पहले भारतीय पुलिस सेवा और फिर भारतीय प्रशासनिक की नौकरी की। बाद में वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सुझाव पर राजनीति में आए थे। तो आपको फ्रेंड इतना ही याद रखना है कि अजीत जोगी जी
का जो संबंधित क्षेत्र था वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, प्रथम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी। इनके बारे में आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रणब मुखर्जी, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बहुत महान हस्ती है हमारे भारत की, और हो सकता है एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनका जो जन्म है वो 11 दिसंबर 1935 को ग्राम मिराती, वीर पृष्ठभूमि जिला, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले इनका जन्म हुआ था। और जिनकी मृत्यु है वो 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुई। इनका जो संबंधित क्षेत्र रहा है वो पॉलिटिक्स से रहा है, तो मतलब ये पूर्व राष्ट्रपति रहे भारत के। इसके अलावा कांग्रेस के ये सदस्य भी रहे, मतलब कांग्रेस के नेता रहे। तो भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। यहां से भी फ्रेंड आप याद रख सकते हैं, ये भारत रत्न भी रहे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। सन 1982 में भारत के वित्त मंत्री बने और सन 1984 में यूरोनोमी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। मतलब यूरोनोमी पत्रिका के सर्वेक्षण में वो विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में भी माने गए हैं। तो प्रणब मुखर्जी हमेशा चर्चाओं में रहे हैं और वो कांग्रेस के बहुत ही अच्छे नेताओं में से एक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, लालजी टंडन। लालजी टंडन, आप इनको देख के इनकी इमेज देख के आपको पता लग गया ये राज्यपाल थे। और 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। 21 जुलाई 2020 को मेदांता लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी। जो इनका संबंधी क्षेत्र है वो भी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। एक भारतीय वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। वो लखनऊ से 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 के सदस्य बने हुए थे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले टंडन प्रदेश की भाजपा सरकारों में मंत्री भी रहे थे। 2004 में लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर अपने जन्म दिवस के अवसर पर साड़ी बांट रहे थे, जिसमें भगदड़ मच गई और 21 महिलाओं की मौत हो गई थी। बाद में उन्हें सभी आरोप से मुक्त कर दिया गया था। मतलब ये इन पे एक आरोप भी लगा था जब ये अपने जन्मदिन के अवसर पर साड़ी बांट रहे थे और भगदड़ के दौरान कुछ महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, इसकी वजह से इन पर आरोप लगे थे, लेकिन बाद में बरी भी हो गए थे। तो एक प्रकार से आपको याद रखना है कि ये पूर्व राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि फ्रेंड ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कौन थे जिनका निधन हो गया है, वो है लालजी टंडन। क्वेश्चन यहीं से आ सकता है फ्रेंड, आप याद रखें। आगे चलते हैं, पंडित जसराज, जो कि बहुत ही फेमस हस्ती है, आप इनको भी जरूर याद रखें फ्रेंड। इनका जो जन्म है वो 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद में हुआ था। मृत्यु इनकी 27 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी यूएसए में हुई। इसके अलावा जो इनका संबंधित क्षेत्र है वो शास्त्रीय गायक है। तो पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंधित क्षेत्र कौन सा है? शास्त्रीय गायक। ये फ्रेंड आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक है। जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP32 संख्या 300128 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया। फ्रेंड क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 को खोजे गए हीन ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा था? तो वो पंडित जसराज है जिनके नाम पर उस ग्रह का नाम रखा गया। तो फ्रेंड यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जसराज ने भारत, कनाडा और अमेरिका में संगीत सिखाया है। ये बहुत ही फेमस रहे। यहाँ की यह नहीं कि देश में ही, ये विदेशों में भी इन्होंने बहुत मान सम्मान कमाया है। आगे चलते हैं फ्रेंड, अमर सिंह के बारे में हम बात करते हैं। ये भी एक राजनेता है और अच्छे से आप इनका फेस देखकर, इनकी इमेज देखकर आपको समझ में आ गया होगा। जन्म इनका 27 जनवरी 1956 को आजमगढ़ में हुआ और मृत्यु इनकी 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में हुई। इनका जो संबंधी क्षेत्र है वो पॉलिटिक्स से है और ये राज्यसभा सांसद थे। एक भारतीय राजनीतिक थे जो उत्तर प्रदेश से थे और समाजवादी पार्टी के नेताओं में से एक रहे। इनका जो मेन जो पार्टी रही है वो समाजवादी पार्टी रही है। क्वेश्चन है फ्रेंड यहां से आ सकता है कि अमर सिंह कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? वो थे समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन इनके लिए यहां से पुटअप हो सकता है फ्रेंड। ये अपने हिंदी ज्ञान और राजनीतिक संबंधों में भी जाने जाते थे। इन पर भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले लंबित थे जो इन्हें व्यापक रूप से अलोकप्रिय बनाते थे। वो समाजवादी पार्टी के महासचिव, वो भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। इसके बाद पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 2 फरवरी 2010 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ निजी कारणों से जो भी इनके मनमुटाव चल रहे थे और भ्रष्टाचारों के आरोप की वजह से मुलायम सिंह यादव ने इनको 2 फरवरी 2010 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो अमर सिंह के लिए क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहीं से पुटअप हो सकता है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? समाजवादी पार्टी से।
बात करते हैं राहत इंदौरी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं और ये एक उर्दू शायर है, गीतकार है। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ, मृत्यु इनकी 11 अगस्त 2020 को इंदौर में हुई। इनका जो संबंधित क्षेत्र है, ये एक उर्दू शायर और गीतकार है। चलो इनके बारे में पता करते हैं। एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे ये। उनके गीतों को 11 से अधिक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से मुन्ना भाई एमबीबीएस एक है। मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस के जो गीत है वो राहत इंदौरी के द्वारा लिखे गए हैं। वो अपनी शायरी की नज्मों को एक खास शैली में प्रस्तुत करते थे। कविता क्षेत्र में आने से पहले वो एक चित्रकार बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान वो बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर को चित्रित करते थे। तो फ्रेंड्स, ये इनकी जीवनी रही है। लेकिन आपको यही याद रखना है कि राहत इंदौरी जो थे वो क्या थे। वो एक उर्दू शायर थे, गीतकार थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे। सरोज खान के बारे में आप जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफर है। और आप जब सरोज खान का नाम जबान पे आता है तो हमें माधुरी दीक्षित भी याद आती है। तो माधुरी दीक्षित से आप सरोज खान को याद रख सकते हैं फ्रेंड। इनका जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ और इनकी जो मृत्यु है 3 जुलाई 2020 को मुंबई में। संबंधित जो क्षेत्र इनका रहा है वो मशहूर कोरियोग्राफर रही है ये। उन्होंने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। बहुत ही माइलस्टोन, मतलब बहुत ही ज्यादा इन्होंने परिश्रम किया है अपनी लाइफ में। सरोज खान ने निबुड़ा निबुड़ा, 1 2 3, डोला रे डोला, कांटे नहीं कटते, हवा हवाई, न जाने कहां से आई है, दिल धक धक करने वाला, हमको आजकल है इंतजार, चोली के पीछे जैसे कई सुपर हिट और आइकॉनिक गाने कोरियोग्राफ किए। मतलब वाकई में इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने इन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं। सरोज खान को 2007 में आई फिल्म जब वी मेट के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म गुरु के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, 2002 में आई फिल्म देवदास के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म लगान के लिए अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही ज्यादा पुरस्कारों से इनको सम्मानित। ऑब्वियसली इनका करियर बहुत ही लंबा रहा है, बहुत परिश्रम फुल रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा इन्होंने मेहनत की है अपनी लाइफ में और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने इन्होंने कोरियोग्राफ किए। तो पुरस्कार मिलना तो इनको बनता ही है और ये हस्ती अब हमारे बीच में नहीं है। तो फ्रेंड, इनका क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि सरोज खान क्या थी? एक मशहूर कोरियोग्राफर थी। फ्रेंड, बात करते हैं इसके बाद जसवंत सिंह जिनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1938 को जसोल बाड़मेर राजस्थान में। इसके अलावा जिनकी मृत्यु हुई थी वो 27 सितंबर 2020 नई दिल्ली में हुई थी। इनका जो संबंधित क्षेत्र रहा है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। वो मई 16 1996 से जून 1 1996 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये वित्त मंत्री थे पहले। 5 दिसंबर 1996 से जुलाई 2002 के दौरान वे वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री बने। मतलब ये पहले वित्त मंत्री रह चुके थे, उसके बाद विदेश मंत्री बने थे और 2001 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिला था। भारत विभाजन पर उनकी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में नेहरू पटेल की आलोचना और जिन्ना की प्रशंसा के लिए उन्हें उनके राजनीतिक दल भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था और वापस भी लिया गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में नेहरू पटेल की इन्होंने आलोचना की और साथ में जिन्ना की प्रशंसा की। इसकी वजह से इनको भाजपा से निष्कासित किया गया था और वापस लिया गया था। तो जो क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स वो यहीं से आ सकता है कि वो कौन से मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे जिन्होंने जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस बुक लिखी थी और उसमें नेहरू पटेल की आलोचना की और जिन्ना की प्रशंसा की, जिसकी वजह से उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया। तो वो जसवंत सिंह थे। तो ये क्वेश्चन यहां से इस तरीके से पुटअप हो सकता है। तो फ्रेंड, आप ये जरूर याद रखें। चलते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम स्वामी को। इनका जब नाम याद आता है तो हमें सलमान खान की कुछ फेमस मूवीज याद आती है, जैसे मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, उनकी आवाज बने थे ये। तो इनका जन्म 4 जून 1946 को नेल्लोर में हुआ था और जिनकी मृत्यु है 25 सितंबर 2020 को चेन्नई में हुई। इनका जो संबंधी क्षेत्र है प्रख्यात गायक, वाकई में ये बहुत प्रख्यात गायक थे। इन्होंने बॉलीवुड, तमिल जो होता है टॉलीवुड, इसके अलावा बहुत सारे जितने भी गायन के क्षेत्र है वहां पर अपना अभिनय दिया, मतलब अपना गायन किया है प्रस्तुत इन्होंने। एक भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार भी जीता।
वाकई में ये भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत माइलस्टोन अचीव किया है। और एसपी बाला सुब्रमण्यम बॉलीवुड में सलमान खान की आवाज़ रह चुके थे। उन्होंने मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में गाने गाए थे। वाकई में अगर हम उनको याद रख सकते हैं तो एज ए सलमान खान की वॉइस हमको याद रखते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से पुटअप हो सकता है फ्रेंड कि मैंने प्यार किया हम आपकी कौन की जो सलमान खान की आवाज़ कौन बनते थे, वो गायक थे एसपी बालसुब्रमण्यम। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं रामविलास पासवान, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते थे ये भी, क्योंकि हर बार ये मंत्री बनते थे, इसलिए ज़्यादाओं में चर्चा, सरकार किसी की भी हो लेकिन ये मंत्री होते थे इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहते थे। इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया बिहार में हुआ। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुई। इनका जो संबंधी क्षेत्र था ये भी पॉलिटिक्स था और ये केंद्रीय मंत्री थे, अभी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे ये बीजेपी सरकार में, और बीजेपी के साथ एनडीए सरकार में। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वो 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। इस बार 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मामले मंत्री के पद की शपथ ली। तो फ्रेंड्स, इनका क्वेश्चन जो आ सकता है, एक तो ये आ सकता है कि रामविलास पासवान की पार्टी कौन सी थी, वो थी लोक जनशक्ति पार्टी। इसके अलावा क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो किसके मंत्री थे, किस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, वो थे उपभोक्ता मामले डिपार्टमेंट के मंत्री थे। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। तो फ्रेंड, आप ये दोनों चीज याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे। क्वेश्चन इनसे भी पुटअप हो सकता है। इनका जन्म 21 जनवरी 1986 पटना बिहार में हुआ और जो इनकी मृत्यु है 14 जून 2020 को बांद्रा पश्चिम मुंबई में हुई। इनका जो संबंधी क्षेत्र है अभिनेता, ये बॉलीवुड में बहुत ही अच्छे सुपरस्टार अभिनेता बन चुके थे। और क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो वो एक अभिनेता थे, एक भारतीय अभिनेता थे। और राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों से की थी। उनका पहला शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल 2008 था। उसके बाद जी टीवी के लोकप्रिय शो पवित्र रिश्ता 2009 से 11 में उनकी प्रमुख अभिनीति भूमिका थी। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में आई फिल्म काय पो 6 से की थी। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमकस बख्शी में काम किया। 2016 में ये फिल्म सॉरी 2016 की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सराहा गया। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जब मूवीज में आए थे तो वो काय पो चे की वजह से चर्चा में रहे थे, लेकिन उनको जो वो फेमस हुए, जिनको वहां से उनको सुपरस्टार का दर्जा मिला, वो थी MS धोनी। MS धोनी की मूवी की वजह से उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही से आ सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत किससे बिलोंग करते थे। वो बॉलीवुड से बिलोंग करते थे, बॉलीवुड अभिनेता थे। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश का जो जन्म है वो 21 सितंबर 1939 को श्री काकालुम में हुआ और मृत्यु 11 सितंबर 2020 को दिल्ली में है। इनका जो संबंधित क्षेत्र था वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन इनका भी यहीं से आ सकता है कि स्वामी अग्निवेश क्या थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनेता, वो आर्य समाजी थे। ये आर्य समाजी भी थे, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। स्वामी अग्निवेश ने कोलकाता में कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद आर्य समाज में संन्यास ग्रहण किया। आर्य समाज का काम करते करते 1968 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम आर्य सभा था। और बाद में 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना उन्होंने दिल्ली में की। स्वामी अग्निवेश ने हरियाणा से चुनाव लड़ा और मंत्री भी बने, लेकिन मजदूरों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद उन्होंने राजनीति से ही इस्तीफा दे दिया था। तो वाकई में इन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्यकर्ता की तरह बिताया है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, बहुत फेमस थे स्वामी अग्निवेश जी भी। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखें और इनके बारे में भी याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है फ्रेंड। वाजिद अली भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते थे अपनी संगीत म्यूजिशियन की वजह से, अपने म्यूजिक की वजह से। एक म्यूजिशियन थे, अपने म्यूजिक की वजह से फेमस रहते थे। और इनकी एक जोड़ी हुआ करती थी, साजिद वाजिद करके जोड़ी है, जिसमें अब ये वाजिद नहीं रहे और साजिद है। तो इनका जो जन्म है वो भारत में हुआ था। इनकी हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली है, इनका जन्म भारत में हुआ है। मृत्यु इनकी है जो 1 जून 2020 को मुंबई में हुई है। इनका जो संबंधी क्षेत्र है वो मशहूर संगीतकार, ये एज ए म्यूजिशियन संगीतकार बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। और ये भी सलमान खान की मूवीज़ में संगीत दिया करते थे, इसलिए ज़्यादा फेमस थे उन्हीं की मूवीज़ से।
वाजिद अली संगीत निर्देशक है, ये साजिद वाजिद नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जोड़ी ने कई फिल्मों के गाने गाए, लिखा है और निर्देशित भी किया है। फिल्म दबंग के संगीत के लिए उन्हें 2011 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साजिद वाजिद ने पहली बार 1998 में सलमान खान की प्यार किया तो डरना क्या फिल्म के लिए संगीत दिया। इन्होंने सबसे पहला जो अपना संगीत दिया था वो प्यार किया तो डरना क्या मूवी के लिए दिया था 1998 में। लेकिन ये जो फेमस हुए वो 2011 की मूवी दबंग की वजह से ये दोनों की जोड़ी फेमस हुई थी। आगे चलते हैं, तरुण गोगोई। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे तरुण गोगोई, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी ही हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1936 को जोराहट में हुआ। इनकी मृत्यु 23 नवंबर 2020 को गुवाहाटी में हुई। इनका जो संबंधी क्षेत्र है, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे आसाम के कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे आसाम के, और 6 बार लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे तरुण गोगोई। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद कांग्रेस में धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। इंदिरा गांधी के जमाने में वो पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में संयुक्त सचिव बने और उसके बाद राजीव गांधी के समय में महासचिव नियुक्त हुए। तो ये कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और ये 6 बार लोकसभा के सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तरुण गोगोई 3 बार असम के मुख्यमंत्री थे, लगभग 3 बार ये असम के मुख्यमंत्री रहे। और इसके पहले जो अभी सरकार आई थी बीजेपी की, इसके पहले भी ये यहाँ पर कांग्रेस में मंत्री थे। तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे। गोगोई पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे। जो पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है और ये अभी का लेटेस्ट करंट है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है यहां से। चेतन चौहान, इनका फेस देखकर आपको पता लग गया होगा कि आपने बहुत सी बार जब आप क्रिकेट कमेंट्री देखते होंगे आज तक वगैरह पे या कभी न्यूज चैनल पे, तो वहां पर ये दिखते हैं चर्चा में। इनका जन्म 21 जुलाई 1947 को बरेली में हुआ। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2020 को गुरुग्राम में हुई। इनका जो संबंधी क्षेत्र है, ये भारतीय क्रिकेटर थे। और चेतन प्रताप सिंह चौहान, जिन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेली। इन्होंने जो रणजी ट्रॉफीज खेली थी वो महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए खेली। सुनील गावस्कर के नियमित शुरुआती साथी थे, मतलब ये सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग किया करते थे। चेतन चौहान को जून 2016 से जून 2017 तक निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष बनाया जब बहुत ज़्यादा विवाद उठा था। तो इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के कौन से क्रिकेटर को अध्यक्ष बनाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था, तो वो है चेतन चौहान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है फ्रेंड। वो 1991 और 1998 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए और 2018 से 20 तक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में युवाओं और खेल मंत्री भी थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इनके ऊपर भी आ सकता है, आप जरूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं सुरेश अंगड़ी। इनका जन्म 1 जून 1955 को बेलगाम में हुआ। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में हुई। संबंधी क्षेत्र, ये रेलवे राज्य मंत्री थे, ये भी तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री थे। सुरेश चंद्र अंगड़ी एक भारतीय राजनेता थे जो कि बीजेपी से बिलोंग करते थे। ये 2004 से सितंबर 2020 तक संसद सदस्य, 2019 से 2020 तक अपनी मृत्यु तक भारत के रेलवे राज्य मंत्री थे। ये 2019 से 20 तक रेलवे राज्य मंत्री थे और वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वो 2004 में बेलागावी से लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2009, 14 और 19 में दोबारा चुने गए थे। वो कभी चुनाव नहीं हारे। तो ऐसे कौन से नेता थे जो कभी चुनाव नहीं हारे, कर्नाटक से बिलोंग करते थे और तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री थे 19 से 20 तक? तो वो थे सुरेश अंगड़ी। क्वेश्चन यहां से आ सकता है फ्रेंड। इसके बाद हम आगे चलते हैं। गोविंद स्वरूप अपनी रेडियो खगोल शास्त्री के जो भी इनके कारनामे थे उनके लिए फेमस होते थे हमेशा। इनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वारा हुआ और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 2020 को पुणे में हुई। इनका जो संबंधी क्षेत्र था रेडियो खगोल शास्त्री। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा फ्रेंड वो यहीं से आएगा कि गोविंद स्वरूप का जो संबंधित क्षेत्र था वो क्या था, वो थे रेडियो खगोल शास्त्री। गोविंद स्वरूप एक रेडियो खगोल शास्त्री और रेडियो खगोल विज्ञान के अग्रदूतों में से एक थे, जिन्हें न केवल खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए बल्कि कई क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण शोध योगदान के लिए जाना जाता। मतलब रेडियो में जो उन्होंने रेडियो खगोल शास्त्री के रूप में उन्होंने जितने रिसर्च किए उनके लिए उनको जाना जाता था। वो पुणे के पास ऊटी रेडियो टेलीस्कोप भारत और विशालकाय मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की अवधारणा, डिजाइन और स्थापना के पीछे प्रमुख वैज्ञानिक भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में एक मजबूत समूह बनाया गया
और जो दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आ सकता है कि गोविंद स्वरूप का जो संबंधित क्षेत्र है वो है रेडियो खगोल शास्त्री। फ्रेंड आप ये जरूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि इब्राहिम अलकाजी, ये इनका इमेज है, आपको चेहरा देख के याद नहीं आएगा लेकिन हम इनके बारे में याद रख सकते हैं इजीली। वो है कि जन्म इनका 18 अक्टूबर 1925 को पुणे में हुआ, इनकी मृत्यु 4 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुई। इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो रंगमंच निदेशक, मतलब ये 1925 में इनका जन्म, तो उस समय रंगमंच बहुत नाटक बहुत चला करते थे, तो उसके ये निर्देशक थे, डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी। तो इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो रंगमंच निदेशक है, आप इनको जरूर याद रखें। इब्राहिम अलकाजी भारतीय रंगमंच निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक थे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और जो कि रंगमंच निदेशक के लिए भी फेमस थे, वो कौन थे, जिनका तात्कालिक अभी निधन हुआ, वो है इब्राहिम अलकाजी। फ्रेंड आप याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कई नाटकों का निर्देशन किया जिनमें प्रसिद्ध वस्तुएं गिरीश कर्नाड का तुगलक, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन और धर्मवीर भारती का अंधा युग। ये जो फेमस ड्रामा थे, नाटक थे, उन्होंने प्रस्तुत किए थे, इनका निर्देशन उन्होंने किया था। तो फ्रेंड ये थे इब्राहिम अलकाजी। आगे चलते हैं, अहमद पटेल, जो कि अभी 25 नवंबर को ही इनका निधन हुआ है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है और कांग्रेस के बहुत ज्यादा वरिष्ठ और बहुत ज्यादा विश्वास पात्र वाले नेता भी थे। तो इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 21 अगस्त 1949 को गुजरात में, मृत्यु 25 नवंबर 2020 को गुरुग्राम में हुआ। इनका संबंधित क्षेत्र ये राज्यसभा सांसद थे। इसके अलावा ये कांग्रेस से बिलोंग करते, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अहमद पटेल भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 2001 से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे और 2004-09 में हुए स्थानीय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का श्रेय भी काफी हद तक इन्हें ही दिया जाता था। इन्हें गांधी नेहरू परिवार के काफी करीब माना जाता था। फ्रेंड्स इनको गांधी नेहरू परिवार के काफी करीब माना जाता था। क्यों, इसका रीजन हम आपको बताते हैं। वो पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें ऑस्कर फर्नांडिस और अरुण सिंह के साथ अपना संसदीय सचिव बनाया था। तब इन तीनों को अनौपचारिक चर्चाओं में अमर अकबर एंथोनी गैंग कहा जाता था। मतलब इनको अरुण सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस के साथ संसदीय सचिव बनाया गया और जब इसको अमर अकबर एंथोनी गैंग कहा जाता है, तो उस समय ये चर्चा में है और उस समय से ये गांधी नेहरू परिवार के काफी करीब माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। इनकी पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है, संबंधित क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है और गांधी नेहरू परिवार के करीब होने के वजह से भी पूछा जा सकता है। तो इनका आप जरूर याद रखें, एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद डिएगो माराडोना, इनके बारे में भी अगर वो इंटरनेशनल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनके बारे में ही आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये कल ही इनकी डेथ हुई, तो फ्रेंड आप जरूर याद रखें इनका नाम। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1960 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ और इनकी मृत्यु 25 नवंबर 2020 को ब्यूनस आयर अर्जेंटीना, और ये अर्जेंटीना के लिए ही खेलते थे। इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो फुटबॉलर, ये बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं डिएगो माराडोना। इनको लियोनी मेसी के लिए भी जाना जाता है एज ए कोच उनके। 1986 का विश्व कप पूरी तरह माराडोना के नाम रहा। उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई और वो अकेले दम पर अर्जेंटीना को पहली बार चैंपियन बनाकर लौटे। 1986 का विश्व कप अर्जेंटीना को माराडोना ने दिलाया था। उसमें उन्होंने मात्र 5 गोल किए थे, 5 गोल किए, 5 में मदद की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका जो क्षेत्र रक्षण था और जो कप्तानी थी उनकी वो बहुत ही अच्छी थी और उसका श्रेय 1986 विश्व कप का कहीं ना कहीं डिएगो माराडोना को ही दिया जाता था। उन्होंने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला। सिर्फ उनके देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में डिएगो का नाम गूंज उठा। माराडोना उस दौर में सबसे लोकप्रिय शख्स बन गए। 1997 में अपने जन्मदिन पर फुटबॉल से संन्यास ले लिया और 2008 में लियोनी मेसी के टीम के कोच भी बने, लेकिन वो टीम क्वार्टर फाइनल में ही हार गई थी, लेकिन ये उसके कोच भी थे। तो डिएगो माराडोना पे भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, आप इसको जरूर याद रखें। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम करंट कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। आप हमारी वीडियोस जरूर देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस बहुत कम देख रहे हैं लोग। हमें आप अप्रिशिएट कीजिए, हमारे काम में कमी हो तो हम सुधार करेंगे। फ्रेंड्स आप अगर इन वीडियोस को रीड भी करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं खुद भी आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें, इन्हें अप्रिशिएट कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।